अब लगातार सुरक्षा को लेकर इंतजाम कहां पर, क्योंकि जुमे की नमाज को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और यह है सतर्कता। अब पुलिस बल की तैनाती है और साथ ही सिक्योरिटीज को तैनात किया गया है। फैज इलाही मस्जिद के आसपास आज भारी पुलिस बल की तैनाती है, जैसा कि तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अमन कमेटी और स्थानीय लोगों से अपील की है कि नमाज अपने घर में ही अदा करें, मस्जिद की और बड़ी संख्या में न जाएं। पुलिस को इनपुट मिला है कि नमाज के बाद लोग नारेबाजी या प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की, क्योंकि अब मस्जिद के आसपास सिक्योरिटी पैरामीटर्स को पूरे तरीके से फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि ये इनपुट मिला है कि जुमे की नमाज के बाद हो सकता है कि मस्जिद के बाहर लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और इस तरीके के जब इनपुट आते हैं तो सतर्कता कई गुना बढ़ा दी जाती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जुमे की नमाज को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है, रोड पर है सतर्कता और पुलिस बल की तैनाती। फैज इलाही मस्जिद के आसपास आज भारी पुलिस बल की तैनाती आपको देखने को मिलेगी, जिसे लेकर लगातार अब तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है, पुलिस ने अमन कमेटी और स्थानीय लोगों से अपील की है कि नमाज अपने घर में अदा करें, नमाज आज की अपने घर में पढ़ें, क्योंकि मस्जिद की और बड़ी संख्या में अगर आप पहुंचेंगे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है आज के दिन, क्योंकि पुलिस को ये इनपुट मिला है कि नमाज के बाद लोग नारेबाजी कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए समय की संवेदनशीलता को समझते हुए, समय के तनाव को समझते हुए और इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें। जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी दी गई है उसे प्लीज़ फॉलो किया जाए। हमारे साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता राजू राज जुड़ चुके हैं और अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजू राज, आपके पास आना चाहूंगा, क्या सिक्योरिटी पैरामीटर्स को फॉलो किया जा रहा है फिलहाल? क्योंकि इनपुट ये है पुलिस के पास, सूत्रों के वाले से जानकारी जो मिली है कि नमाज के बाद हो सकता है कि प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिले। क्या ताजा अपडेट्स है? देखिए, निश्चित तौर पर कल आज जुम्मे की नमाज है और जुम्मे की नमाज को लेकर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट भी जारी किया है। और सबसे बड़ी बात है कि फैज इलाही मस्जिद के पास जुम्मे की नमाज के बाद काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए पहुंच सकते हैं। इसलिए पुलिस ने अमन कमेटी से मीटिंग की और उनसे अपील की कि यहाँ पर कम से कम लोग आए और यहाँ पर जो जिस जगह पर पहले जुम्मे की नमाज होता था, ये जगह भी आपको हम दिखा देता हूँ कि ये जो आप परिसर देख रहे हैं जहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव हुआ था, वहाँ पर जुम्मे की नमाज के लिए लोग आते थे, भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन आज यहाँ पर चूंकि मलबा भी दिख रहा है आपको, इसलिए पुलिस ने अपील की कि यहाँ नमाज अदा नहीं पढ़ाए जा सकते। और अमन कमेटी से भी मीटिंग की गई है इस बात को लेकर कि जो भी लोग नमाज अदा करने, चुनिंदा लोग ही फैज इलाही मस्जिद में नमाज अदा करने आए और जो भी स्थानीय लोग जो यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आते थे वो यहाँ पर अपने घर के आसपास जो दूसरे मस्जिद है वहाँ जाएं या फिर जो जुम्मे की नमाज है वो अपने घर में ही अदा करें। और ये अपील की गई और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त फोर्सेस को भी तैनात किया, चूंकि बीएनएस की धारा 163 यहाँ पर लागू की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आरएएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, दिल्ली पुलिस, इन तमाम जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दंगा निरोधक गाड़ियां और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वहां पर फोर्सेस को तैनात किया गया। कुछ देर के बाद आप देखेंगे यहाँ पर और भी फोर्सेस तैनात किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी कुछ देर के बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था उसका भी जायजा लेंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने अपनी तरीके से पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली है सुरक्षा को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि सादे कपड़े में भी पुलिस वाले तैनात होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ऐसे इनपुट्स मिले थे कि लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है जुम्मे की नमाज के बाद। तो इसलिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और एडिशनल फोर्सेस को भी तैनात किया गया यहाँ पे। हमारे साथ अमित भी फिलहाल हमारे जिम्मेदार सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल अमित, जिस तरीके से इनपुट ये मिला है कि जुमे की नमाज के बाद हो सकता है कि प्रदर्शन किया जाए, नारेबाजी की जाए, सिक्योरिटी पैरामीटर्स को फॉलो लगातार किया जा रहा है और ये इसलिए जरूरी क्योंकि जब इस तरीके के इनपुट मिलते हैं अमित, तो कंडीशन जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है।
देखिए मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, फिर एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा किस तरह से है। ये हम बिल्कुल मस्जिद के इलाके में हैं और ये तस्वीरें सारी आपको गौरव दिखा रहे हैं। फैज़े इलाही के बिल्कुल बाहर हैं हम और यहाँ पूरी फोर्सेस लगी हुई हैं। अब मैं थोड़ा सा गौरव दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए फोर्सेस जो हैं वो हर मोमेंट पे, एक मोमेंट भी ऐसा नहीं था कि इन बैरिकेडिंग्स को जो है उन्होंने छोड़ा हो। तो आप देख सकते हैं ये पहले दिल्ली पुलिस, उसके बाद फिर सीआरपीएफ का जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वहां पर सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है। आसिफ अली रोड पर हम इस समय हैं, दिल्ली भवन के आसपास हैं। किसी भी आम व्यक्ति को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से, गौरव पूरा दिखा दीजिए यहाँ से। तो ये पूरी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसके बाद अब फिर गौरव थोड़ा घूमेगा तो अगले पोस्ट पे चलेंगे। तो ये जो भी इलाका है बड़ा सेंसिटिव इलाका है, हर जगह पर आप जी जब ठीक है, चलिए ठीक है। आपके फिलहाल ऑडियो में दिक्कत आ रही है, इस ऑडियो को ठीक कराते हैं। और राजू राज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू, फिलहाल बात अगर करें तो लगातार जो अमित है वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे, बैरिकेडिंग्स लगातार वहां पर देखने को मिल रही है। और अभी फिलहाल ये इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है राजू कि किसी भी ऐसी कंडीशन को पैदा ही न होने दिया जाए जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को चुनौती देती हुई नजर आए। ये प्राथमिकता इस समय बहुत ज्यादा। देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए और इसीलिए दिल्ली पुलिस पहले से अलर्ट है। जिस दिन यहां पर पथराव हुआ था, जब यहां पर डेमोलिशन ड्राइव के लिए एमसीडी के टीम आई थी, बुलडोजर आया था, उस समय पुलिस को ऐसे इनपुट्स पहले भी मिले थे कि यहां पर असामाजिक तत्व गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस ने यहां पर लगभग 5 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया था और पहले से अलर्ट किया था। इसीलिए जो पत्थरबाजी की घटना है उसे तुरंत पुलिस ने कंट्रोल किया और जो पत्थरबाज है दंगाइयों को खदेड़ा और उसके बाद तमाम गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही है। क्योंकि आज पहला जुम्मे की नमाज है और यहां पर भारी संख्या में जुम्मे की नमाज के लिए लोग आते थे और आज यहां पर मलबा पसरा हुआ है और लगातार जो मस्जिद कमेटी है, अमन कमेटी है, पुलिस ने मीटिंग की है कि लोगों से अपील करे कि वो अपने घरों में ही नमाज अदा करें और आसपास के दूसरे मस्जिद है वहां पर जाए, क्योंकि यहां पर सुरक्षा कारण है। और अगर भीड़ इकट्ठा होती है, नारेबाजी करते हैं या फिर पत्थरबाजी होती है, निश्चित तौर पर उसे कंट्रोल करना पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए पुलिस ने यहां पर अलर्ट जारी किया गया और एक्स्ट्रा फोर्सेस को तैनात किया गया। ये एक बड़ी कार्रवाई यहां पर फैज़े इलाही मस्जिद के पास ये तय की गई है। हालांकि दूसरी तरफ भी आपको मैं ले चलता हूं और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। ये जो आप गलियां आप देख रहे हैं, इन्हीं गलियों में जी माफ कीजिएगा, इन्हीं गलियों से पत्थरबाज सामने आए थे और इन तमाम जगहों पर ये पुलिस के जो मोबाइल वैन है, ये है, इसका तमाम हर गली में आपको बैरिकेड्स और फोर्सेस नजर आएंगे। गलियों में सन्नाटा पसरा है, लोग भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और पुलिस ने पहले ही अलर्ट किया है क्योंकि धारा बीएनएस की धारा 163 यहाँ पर लागू की गई कि एक साथ ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपने तरीके से पूरी तैयारी कर रखी है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोर कसर ना रह जाए और जो घटना 2 दिन पहले हुई, पत्थरबाजी हुई, अब वो दोबारा ना हो सके। बिल्कुल, आपके पास मैं लौटूंगा। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से अगर हो सके तो दिखाइए बैरिकेडिंग्स की व्यवस्थाएं अभी फिलहाल क्या की गई है ताकि मौके पर तमाम इंतजामों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके और उनको समझ में आए कि इस समय मल्टीलेयर जो है वो सिक्योरिटी है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अशांति फैलाने की कोशिश ना करे। मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाता हूँ। हाँ। तो ये आपको मैं पहली बैरिकेडिंग से आसिफ अली रोड से दिखाता हूँ और फिर आते हुए आपको जो 5 बैरिकेडिंग है वो सारी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए पहली बैरिकेडिंग है यहाँ पर और यहाँ पर जो है यहीं से ही जो है वो रोक दिया जाता है। कई लोग यहाँ से अभी आने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे उनको रोक दिया गया।
तो ये देखिए पहली बैरिकेडिंग है। गौरव सारी तस्वीरें दिखाइए। और यहाँ से आम आदमी को आने की अब कोई इजाज़त नहीं है। उनको ये तस्वीरें हम इसलिए भी दिखा रहे हैं कि लोगों तक ये तस्वीरें पहुँचे और वो समझ पाएँ कि कितना संवेदनशील इलाका है यहाँ पर। और अगर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है तो ये तस्वीरों में जो जी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से तस्वीरें दिख रही हैं उससे समझ जाए कि आपको जो है वो किसी भी तरह यहाँ पर कोई अशांति फैलाने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये पहला बैरिकेडिंग था। अब मैं आपको अगले बैरिकेडिंग पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे सीआरपीएफ भी है। पहले दिल्ली पुलिस थी, अब सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर कोई आ जाता है तो उसको पहले ही बोल दिया जाता है कि तुमको मना किया हुआ है, यहाँ से बिल्कुल नहीं आना। तो ये दूसरी बैरिकेडिंग है जहाँ सीआरपीएफ की टीम खड़ी है और उसके साथ ही जो है दिल्ली पुलिस के आगे फिर बैरिकेडिंग आपको दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी सिक्योर किया है। गौरव सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए सामने फिर दिल्ली पुलिस, फिर उसके बाद जो है वो सीआरपीएफ के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो दिल्ली पुलिस है उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर है। कोऑर्डिनेट करके ही सारी इलाके को जो है सुरक्षित किया जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस भवन है और आसिफ अली रोड पर है, साथ ही मस्जिद है और जहाँ से पत्थरबाज आए थे वो इलाका भी बिल्कुल यहाँ आपको सामने दिखाई देगा। तो ये इस तरह के अरेंजमेंट है। हर जगह पर चप्पे चप्पे पर जो है वो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ऑफिसर खड़े हैं और वो तैयार हैं। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो बिल्कुल तैयार है और वो एक बी-फिटेड रिप्लाई भी देंगे। इसीलिए सबको इन तस्वीरों के माध्यम से जो जी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं वो समझ जाए कि किसी तरह की अशांति फैलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर अब आपको मौका नहीं मिल। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित और राजू राज, जुड़े आप तमाम अपडेट्स आपने हम तक पहुंचाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी दिखाते हैं। ये देखिए तुर्कमान गेट हिंसा, बुलडोजर 32, जब यहां पर हिंसा देखने को मिली थी, कार्रवाई हुई, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और उपद्रवी लगभग 150 थे, पहचाने गए 50, गिरफ्तार हुए 11, पुलिसकर्मी 5 घायल हुए क्योंकि पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ था। अब ऐसे में बात मलबा निकला 2000 टन, बुलडोजर 32 पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया। उसके बाद यहाँ पर हिंसा हुई और कौन कौन है गिरफ्तार हुए? मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद अदनान, मोहम्मद समीर, ये गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद आदिल, मोहम्मद शहनवाज, इसके अलावा अगली प्लेट मोहम्मद अतहर, मोहम्मद उबैद, मोहम्मद अरीब, मोहम्मद अफान, मोहम्मद हमजा, ये मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद कैफ, ये वो नाम हैं जो पत्थरबाजी में इंक्लूड थे, जिन्होंने पत्थर बरसाने का काम किया दिल्ली पुलिस पर, सिक्योरिटी पर। अब पत्थर किसके कहने पर बरसाए, किसने इनका माइंड वॉश किया, फिर किसने कहा कि आप पत्थर लेकर जाओ और इस तरीके से पत्थर बरसाओ, अब ये जांच का विषय, जांच लगातार चल रही है। फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और सख्ती के साथ पूछताछ भी होगी कि कहां से इन्हें ये प्रेरणा मिली कि ये इस तरीके से पत्थर बरसाए, जबकि कार्रवाई हो रही थी अवैध अतिक्रमण पर। अवैध अतिक्रमण जब पहले से ही अवैध है तो उस पर तो कार्रवाई बनती है और उस कार्रवाई में ये दखल दे रहे थे, यानी कि कानूनी कार्रवाई में इन्होंने पूरी तरीके से दखल डाली, उल्टा पुलिस पर हमला किया। 150 लगभग उपद्रवी थे और इनमें से अभी तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 50 उपद्रवियों को अब पहचाना जा चुका है। मलबा 2000 टन निकला जब यहाँ पर पूरी ये कार्रवाई देखने को मिली थी, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था तुर्कमान गेट मार्केट के आसपास। और जुमे की नमाज के चलते पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। मल्टी लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स लगातार देखने को मिल रहे हैं और मल्टी लेयरिंग सिक्योरिटी की देखने को मिल रही है। पुलिस ने भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। पत्थरबाजी वाली जगह पर भी पुलिस की तैनाती है। 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तलाश कर रही है दिल्ली पुलिस। और साथ ही अब ओखला की एमन रिजवी, अब तक 11 पत्थरबाज गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 13 दिन की न्यायिक हिरासत में 5 आरोपी, जो पहले 5 गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद 6 और लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था। टोटल 11 गिरफ्तारी हो चुकी है कुल अभी इस मामले में। और अवैध अतिक्रमण पर ये कार्रवाई हुई थी। 150 उपद्रवी आए थे जब पथराव किया गया, हमला किया गया।
तो अब आपको तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें दिखाते हैं। जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि मस्जिद के आसपास कार्रवाई हो रही है तो उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। ये तस्वीर देखिए, 4 तस्वीरें हैं। 7 जनवरी की तस्वीरें हैं, 8 जनवरी की एक तस्वीर है, दूसरे दिन भी कार्रवाई क्योंकि देखने को मिली थी। और आज की तस्वीर देखिए, सबसे पहले 7 जनवरी को जब कार्रवाई हुई, पथराव हुआ, पथराव का वीडियो आप देखिए। पथराव के बाद लगातार हालांकि कार्रवाई जारी रही, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। पथराव के बाद किस तरीके से बाइक्स जो है गिरी हुई नजर आई और हालात ऐसे नजर आए कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव कंडीशन बनती हुई नजर आई। उसके बाद दूसरे दिन की कार्रवाई आप देखिए, भले ही कितनी सेंसिटिव परिस्थिति यहां पर 7 जनवरी को बनी, लेकिन बुलडोजर एक्शन रुकने का नाम नहीं लिया। 8 जनवरी को कार्रवाई हुई। आज की तस्वीर, मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट सब फिलहाल तुर्कमान गेट के आसपास लगातार देखने को मिल रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें हैं, इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा प्रकरण हुआ। सबसे पहले तुर्कमान गेट के पास पहुंचती है टीम, कार्रवाई को अंजाम देती है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाता है और उसके बाद 7 जनवरी को ही जब यह अफवाह फैलाई गई कि कार्रवाई मस्जिद पर हुई है, उसके बाद यहां पर 150 लोगों की जो भीड़ है वो पहुंचती है, हाथों में पत्थर और दिल में बस एक बात कि यहां पर पुलिस पर हमला करना है। उसके बाद पुलिस पर हमला किया गया और उसके बाद 150 लोगों की संख्या पहुंचे थे। 150 की संख्या करीब करीब थी। 50 लोगों की पहचान हो चुकी है। अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 5 और उसके बाद कल और 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो कुल 11 गिरफ्तारी हो चुकी है। और आज अरेंजमेंट से हैं क्योंकि आज पुलिस के पास एक इनपुट यह है कि नमाज के बाद हो सकता है कि प्रदर्शन किया जाए या प्रोटेस्ट, नारेबाजी, इस तरीके से कोई एक्टिविटी देखने को मिले। तो सीधी प्राथमिकता यह है दिल्ली पुलिस की, कोई ऐसी कंडीशन यहां पर पैदा ना हो जो सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को चुनौती पेश करती हुई नजर आए। तो नतीजन मल्टी लेवल सिक्योरिटी, मल्टी लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहां पर देखने को मिल रही है। तुर्कमान गेट के आसपास की बात अगर करें, जहां पर पथराव हुआ था, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर तक ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, तुर्कमान गेट बवाल मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली पुलिस ने अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 गिरफ्तारियां और एक और बहुत बड़ा अपडेट है कि मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया है। अब मोहम्मद इमरान से पूछताछ भी होगी और क्योंकि जब से ये पत्थरबाजी का पूरा मामला देखने को मिला, उसके बाद से लगातार वो लोग रडार पर हैं जिनकी पहचान हो चुकी है। तो 50 लोगों की पहचान हो चुकी है। 50 लोग पूरे तरीके से यहां पर दिल्ली पुलिस के रडार पर इस समय बने हुए हैं। तो पुलिस ने मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार कर लिया। तो मोहम्मद इमरान की गिरफ्तारी के बाद कुल गिरफ्तारियों की संख्या हो चुकी है 12। तो अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोहम्मद इमरान से पूछताछ होगी और जाहिर सी बात है सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर अब सुनिश्चित की जाएगी। और अभी ये बड़ा अपडेट है, मोहम्मद इमरान गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब बात अगर इस मोहम्मद इमरान की हम कर लें तो ये भी एक ऐसा आरोपी है जो उन 150 लोगों में शामिल था जिसने पत्थर बरसाने का काम किया और जिसकी भूमिका ये है कि केवल लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को ब्रेक करने के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं। केवल शरारती तत्व की भांति इन्होंने एक असहिष्णुता, एक अस्थिरता, एक अशांति फैलाने का मात्र काम किया है और अब पुलिस अपना काम कर रही है। मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल गिरफ्तारियों की संख्या हो चुकी है 12 इस पूरे मामले में। तो पुलिस ने अभी तक 12 आरोपियों को पकड़ लिया है। प्रमोद शर्मा हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फिलहाल प्रमोद, क्या ताजा अपडेट है? 12वीं गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। बेसिकली बात अगर करें, वो 50 लोग पूरे तरीके से रडार पर जिनकी पहचान पत्थरबाजों के रूप में हुई थी इस पूरे प्रकरण में। देखिए, बिल्कुल तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा के दौरान जब ये जांच की जा रही है, वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो काफी सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो पत्थरबाजी कर रहे थे, भीड़ को भड़का रहे थे और पुलिस के ऊपर जो है वो पुलिस के साथ बदसलूकी कर रहे थे। तो उसी मामले में ये 12वीं गिरफ्तारी है मोहम्मद इमरान की और इसको गिरफ्तार किया गया है कि इसके डायरेक्ट एविडेंस जो है वो पुलिस को मिले थे कि ये भी जो है उस भीड़ में शामिल था जो कि पत्थरबाजी कर रही थी और जिसकी वजह से पुलिस वालों को चोट आई है। और कई लोगों को पहले भी इसके अलावा भी हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है या फिर बॉडी कैम जो कैमरे लगे हुए थे पुलिस वालों के, उससे इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है
और सोशल मीडिया पे कौन किस तरीके की अफवाह फैला रहा था उसको भी देखा जा रहा है। तो ये 12वीं गिरफ्तारी है इस पूरे मामले में, और इसके बाद और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक बार 5 लोगों को किया, उसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया था उन्हें 13 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था, और अब ये 12वीं गिरफ्तारी है। यानी कि अब पुलिस हालात को पूरी तरह से सामान्य करने के बाद अब उन लोगों पर शिकंजा कस रही है, उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो पूरी हिंसा में शामिल रहे थे और पुलिस के फोर्स के ऊपर जो है पथराव किया। बिल्कुल प्रमोद, और एक प्रयास ये भी रहेगा कि अब 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सख्ती के साथ पूछताछ के माध्यम से अब ये पता किया जाए, तह तक पहुंचा जाए कि किसके माध्यम से इनको ये कन्वे किया गया कि ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण पर नहीं बल्कि मस्जिद पर हुई है, और इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने इनको प्रेरित किया कि हाथों में पत्थर लेकर पहुंचा जाए और पुलिस पर पथराव किया जाए। देखिए, बिल्कुल पुलिस के रडार पे 10 ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर भी हैं जो कि जिन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग के दौरान जो है कई व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो इस तरीके के अफवाह फैलाई थी कि मस्जिद को तोड़ दिया गया है, और वो घर से लोग निकले, भीड़ को मोबिलाइज किया था। तो उनसे भी जो है पूछताछ की पुलिस करेगी। कई लोगों को जो है समन दिया गया है, और क्योंकि ये भीड़ अचानक से एकदम से बेकाबू नहीं हुई थी, जबकि सारे लोगों को करीब बहुत ज्यादा बार जो है अमन कमेटी की मीटिंग हुई थी, और तमाम जो मौलाना और जितने सबको कॉन्फिडेंस में लेके ये बताया गया था कि सिर्फ जो अवैध निर्माण है मस्जिद के आसपास का वो तोड़ा जाएगा, मस्जिद को बिल्कुल भी खरोच तक नहीं आएगी। तो सारे लोग तैयार भी थे। कुछ तो अवैध अतिक्रमण था वो इन लोगों ने खुद भी तोड़ा। चलिए ठीक है, बिल्कुल अब देखने की बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद, जुड़े आप तमाम जानकारी आपने साझा की। तो पुलिस ने मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार कर लिया है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को पकड़ लिया है। 12 आरोपियों तक पहुंच चुके हैं दिल्ली पुलिस, और धीरे धीरे अब वो तमाम लोग रडार पर जो पहचाने गए हैं, पत्थरबाजों के रूप में जिनकी पहचान हुई है, अब सीधे तौर पर पुलिस को उनकी तलाश प्राथमिकता के साथ